Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ और ईमान का काला स्कर्ट जा चुका है। Finally खुश हो जाओ। बहुत कमेंट्स है ईमान की काली स्कर्ट को okay. लेके, ईमान के हेयर स्टाइल को लेके। ट्राई किया मैंने कुछ मैन बन टाइप का कुछ। आज ईमान अली जफर से इंस्पायर होके, वो जो उनकी नई एड नहीं है उनकी फोटो भी लगाऊंगा मैं उस एड में से। मुझे I'm shooting with अली जफर, मैंने कहा है यहाँ से ना बिल्कुल इस एंगल से लग रहा है साथ अली जफर बैठे हैं मेरे। बट खैर यार पता है सीन ये जो मोटे लोग होते हैं ना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम सबके लिए बात कर रहा हूँ आई बिलीव कि उनको ड्रेसअप होने में डबल एफर्ट लगती है। हाँ। कि कहाँ से क्या थोड़ा मोटा लग रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कर लूँ, शर्ट अगर ना मैं पतली होती पहनूं। मैं तो बस बेसिक सी शर्ट पहन के आती हूँ, मैं फिर भी कितनी प्यारी पतले लगती लोग आराम से एक टी शर्ट पहन के आ जाते हैं और लगता है भाई अभी कितना आपको देखना पड़ता है, मैं स्कर्ट बैक इसलिए पहनती हूँ, हाँ। मुझे लगता है लेग सही लगती है, लगती है, वरना मैं पतली होगी, दुआ करें बस। Colours फिर में मैं colours देखने पड़ते हैं। ऐसे कलर्स बदलूंगी, आपको कि हर हफ्ते क्या आउटफिट पहन के आई है। सो फैट पीपल प्रॉब्लम्स या है ना। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। खैर आज के शो में होगा #What's the 411 जहाँ पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है फवाद खान के बारे में। फवाद खान की हुई स्क्रीन पर वापसी, नजर आए एक निजी न्यूज चैनल के यूट्यूब शो में। सॉलिड इंट्रो। यस। खैर बेसिकली फवाद खान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है, आवर गेस्ट टुनाइट ऑन यूट्यूब। तो काफी लोग एक्साइटेड थे शो को लेके, मैं भी बहुत एक्साइटेड था। I wanted to see फवाद खान doing something. इतनी देर से मिस कर रहे थे, कब आएंगे, तो फाइनली ही came. बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मुझे तो बहुत द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो वाज कि भाई वी हैड फहद मुस्तफा, फवाद खान, सनम सईद इन वन फ्रेम, एक वीडियो में इकट्ठे। बड़ा अच्छा लगा देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा आई जस्ट फेल्ट देयर वाज अ लॉट दैट वाज मिसिंग इन द शो। नहीं मुझे तो फवाद खान एज अ होस्ट मुझे लगता है सबसे नहीं, पहले- ही इज एन इंट्रोवर्ट। अच्छा, मुझे जो फील होता है, और यहाँ पर कोई उस तरह का चाहिए जो बातें करे, क्योंकि वो बहुत पता नहीं। अच्छा फवाद खान जगह उनकी एक तस्वीर भी लगा देते ना वहां पे कि फवाद खान ये बैठे हैं, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं था। he wasn't talking, कुछ इनपुट नहीं अच्छा दे रहे सबसे थे। पहले सॉरी टू कट यू, Yeah. मैं कहना चाहता था कि मुझे इस शो की अभी समझ नहीं लगी। यू मे डिसएग्री विद मी बट आई फील जब कोरोना हुआ था तो सब लोग ऑब्वियसली घरों में बंद थे, तो सब लोगों ने जूम पे इंटरव्यूज किए, इंस्टाग्राम लाइव्स किए, क्योंकि तब आप मिल नहीं सकते थे। तो बहुत लोगों ने किया और बहुत लोगों ने इसको पसंद भी नहीं किया ऑडियंस ने, बिकॉज वो एक एनर्जी होती है ना कमरे के अंदर, वो इस तरह नहीं होती। और इंटरनेट कनेक्शन मसला होता है, आवाज कट रही होती है, हो रहा था। स्टार्ट में फास्ट तो आए, मैंने कहा इसलिए- बोल क्यों नहीं रहे वो वीडियो वापस स्टार्ट तो इसलिए ये इतना फॉर्मेट चला नहीं। तो अब कोरोना अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर हो चुका है, पाकिस्तान में इंटरव्यूज हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं, तो अब इस शो को स्टार्ट करना मुझे समझ लगा क्यों किया। एंड ऑनेस्टली आई फील कि ये शो प्रॉपर नहीं है। आई थिंक ये एक टीजर फेंक रहे हैं लोगों को एंगेज करने के लिए। जो प्रॉपर शो चैनल पे होगा, प्रॉपर सेट के साथ लोग आएंगे मेरे I ख्याल hope से। so. आई डोंट थिंक ये शो हो सकता है, बिकॉज़ दिस कैन नॉट बी द शो। वो भी फवाद 10 खान इज कमिंग बैक ऑन टीवी, मतलब ही इज डूइंग समथिंग ऑन टीवी। दिस कैन नॉट बी इट। आई एम हाँ, सॉरी, वो आई 10 डू नॉट minutes बिलीव का- दिस कैन नॉट बी इट। आई होप दैट इट इजंट, अगर है तो दैट्स वेरी सैड। अच्छा मैंने इस बार पीएचडी की है इस शो में, वरना ईमान नॉर्मली करती होती हैं। 10 मिनट की वीडियो थी, तो मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं। आपके पास पॉइंट है तो बोले, वरना मैं अपने आप अगले पॉइंट बोले, पे आ मैं जाऊं। बीच बीच में मुझे जो आता रहेगा मैं बोलती रहूंगी। अगेन पहले वो ईमान वाली बात, होस्ट वाली बात कि यहाँ पर अगर वो सनम और फहद खुद भी लगे होते ना वर्ड्स के साथ, हाँ। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना था। फवाद खान इज अ ह्यूज स्टार एंड इफ ही इज डूइंग समथिंग वी एक्सपेक्ट टू सी मोर ऑफ फवाद, राइट? Yeah, उनकी ज्यादा obviously. इनपुट हो, कुछ बोले। मैं बहुत इंटरेस्टिंग कि जो भी आई लव फहद एंड फवाद, अच्छा आई लव फहद एंड आई लव सनम, पर मुझे कहीं ना कहीं था फवाद की बातें आई एम सॉरी, ही लुक्ड वेरी डिसइंटरेस्टेड। he was very tired maybe, I don't know, I know मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि पता नहीं एनर्जी नहीं थी। देखो जब भी लोग कैमरा पे आते हैं ना, तो लगी फहद का प्रॉपर एंगल बना हुआ था, ऐसे बैठे हुए थे, जाशर होके सनम बैठी हुई थी। फवाद खान लिटरली ऐसे थे, लग रहा था कि मतलब आई डोंट नो उन्होंने कोई एफर्ट डालने की कोशिश नहीं की। एंड वो बस एक ऐनक की कमी थी, वो बिल्कुल कैजुअल घर में बैठे फिर थे। अगर वो अपने हिसाब से सोचे ना होगा मैं फवाद खान हूँ और मैं मतलब कैसे हैव टू लाइक मान आप शो कर, आई डोंट एग्री विद यू। मैंने कहा मैं फहद वाज ऑल अगर मैं तैयार होगा प्यार लगेगा मैं इतना तैयार हूँ, यार, सब थोड़ा मेकअप शेकअप किया होता, फहद ने भी, सनम ने मेकअप किया होता, प्रॉपर तैयार थे। उन्हें अपने माइंड में होगा ना, मे बी लाइक ही इज चिल्ड आउट लाइक दैट होगा, मैं चलो चिल सीन He was घर super पे chilled कर रहा out, हूँ, तो है ना? मे बी हाँ। और अच्छा। पॉइंट्स क्या हैं? और मेरे पॉइंट्स ये थे, अगेन थोड़ा सा जरा अजीब सा पॉइंट है। क्या? वो ये है कि द शो वाज इन इंग्लिश, ठीक है? वो ये बात मुझे- सनम ने that ये put बात me सनम ने एंड पे off. की भी थी कि हैं? भाई शो तूने कहा देखा मैं मैंने वहां से देखा कौन जीत गया, फिर मैंने बंद कर दिया। देखा पीएचडी एम ही नहीं होती शोज में। तो एंड पे बोला भी सनम ने कि उर्दू में क्यों नहीं था, तो फिर फवाद ने बोला उर्दू थोड़ी कमजोर है। मजाक किया उन्होंने ऑब्वियसली, होपफुली, तो फहद की उर्दू कमजोर है, फहद को मजाक किया उन्होंने। अच्छा। तो अगेन मेरा ना, अच्छा कल एक आई वाज इन दिस लाइव सेशन विद माय स्कूल में, हमारे एक रुका था वसी शाह थे उसमें, या मुझे लग रहा है मैं प्रमोट करूं अपने आप को।
बेसिकली एक सेशन हुआ था मेरा स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफा, तो वहाँ पे था वसीशा थे, फसी वली खान थे, हमारे उर्दू डिपार्टमेंट की हेड मिसेस शाह थी और मैं था। तो उर्दू की, हाँ मिसेस शाह तो उर्दू की बात हो रही थी, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, तो फ्यूचर का। तो वहाँ पे वही बात हो रही थी कि इंग्लिश ज़बान जो है उसमें कोई गलती करता है हम उसको फॉरन पकड़ लेते हैं सेलिब्रिटी को, इसने गलत बोल दिया। उर्दू ज़बान कोई गलत बोलता है तो उसको हम कुछ नहीं करते, उसको कूल कहते हैं। बहुत लोग हैं मैंने इंटरव्यूज में देखा है जो वक्त कहते हैं, क्या वक्त हो गया है, वक्त होता है ना, बहुत लोग वक्त बोलते हैं, उस वक्त हम ये कर रहे थे, तो कोई उन्हें करेक्ट ही करता है, बड़ा उसको कूल समझाता है। सिमिलरली इस शो में कहीं हल्की सी वो, अगेन आई मे बी रीडिंग टू मच, थोड़ी सी वो क्लासिस्ट वाइब्स आई कि अभी यहाँ पे देखो हमारी ज़बान उर्दू है, अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं है, हमें आती है, बहुत अच्छी बात है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, दुनिया में ज़रूरी है काम करने के लिए, बट उर्दू हमारी ज़बान है, ठीक है। तो ये पोर्ट्रे करना कहीं ना कहीं आई नो, अगेन मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में। मुझे ये लगा था कि अगर अभी यहाँ पे तो फहद मुस्तफ़ा पढ़े लिखे इंसान है, ही इज़ वेल कल्चर्ड, ही इज़ वेल ग्रूम्ड एंड ऑल। सनम फहद और फवाद खान आउट द वर्ड, सनम से बहुत। तो यहाँ पे अगर हमारे और सेलिब्रिटी आए, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सेलिब्रिटीज हैं, तो जो वर्ड्स बीच में आ रहे थे गेस करने वाले, वो तो आधे लोग आने नहीं वर्ड्स का मैं किस तरह समझाऊं, वैसे पता होता है आपको, स्लैम डंक था, मैं क्या मैंने कुछ वर्ड आपको पता होते हैं बट यू नेवर यूज देम ना, सच माइंड में नहीं आता कि मुझे कहते हैं बॉल मैन में कितनी क्या काफी लोगों को स्लैम डंक पता भी नहीं होगा क्या होता है। हां एग्जैक्टली वही कह रही हूं। अब जैसे हमने पढ़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखे हैं, क्या था वो चलो फिर भी कह सकते हो, मुझे भी नहीं पता बट लोगों को फिर पता होता है। और बहुत ऐसे वर्ड्स थे, कुछ बीच में लगा मुझे, जैसे वीगन वाला तो वेजिटेरियन था, वो मुझे खुद नहीं पता चलता वीगन और वेजिटेरियन में क्या। वीगन आई थिंक वो थोड़ा फहद ने कॉम्प्लिकेट कर दी इस बात को, वो बहुत सिंपल था, वेजिटेरियन था, वो बेशक सिंपल था, बट मुझे खुद थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती कि अच्छा वीगन। आई जस्ट फेल्ट दिस शो वाज वेरी जल्दी प्लान किया गया, ज्यादा एफर्ट नहीं डाली गई, ज्यादा थॉट नहीं इसमें डाला गया शो के अंदर, है ना। हाँ, और मुझे मैं वही जो बात अभी अंग्रेजी की हम कर रहा था, मुझे बड़ी थोड़ी सी अगेन आई मे बी रॉन्ग, थोड़ी क्लासिस्ट किस्म की वाइब्स आई कि कि मैंने बस ए को बीच में नोट किया था, वो मैंने कहा तो मेरे माइंड में और ज्यादा आ रहा है। फवाद खान ने शायद आई रोल नहीं किया था, बट वो थोड़ा सा उन्होंने देखा, जो फहद मुस्तफा ने एक चीज गेस नहीं की थी, तो ये फहद ने चिल जोन में कहा कि भाई वो हीट पैड वही होता है ना, तो फवाद ने वहां पे कहा कि नो That's not the same thing। और बड़ी मुझे वो मीन गर्ल्स वाली वाइब है कि he's like कि ना, you can't stay with us, या हाँ उस तरह की। तो और आप लोग पूछते हैं ना व्हाट्स द 411 क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं, हमारा सवाल भी था। तो मीन गर्ल्स में एक रेफरेंस है बेसिकली कि भी गॉसिप क्या है, नई बात क्या है, मजे की बात है, अब गूगल पे भी देख सकते हैं। खैर हमने फहद क्यों कह रहा हूं, फवाद खान के शो की बहुत बात कर ली है, फहद तो और की बात तो आई थिंक नहीं है, सब कुछ हमने बात कर लिया। इनफैक्ट अहमद अली भट्ट का एक शो आ रहा है, ओह यस, जिसमें मोमिन और अम्मा भी है। अहमद अली भट्ट भी शो की, हाँ ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं, मैंने लिखा पीएचडी का फायदा। तो एक शो हुआ था कसौटी ऑनलाइन, इसी फॉर्मेट में वो भी है कि दो लोग लाइव बैठे, वो कोरोना में हुआ था बाय द वे, तब हम सब लोग घर में बंद थे, वो 2 महीने पहले की बात है, कि 2 लोग गेस करेंगे सेलिब्रिटी, और अहमद अली भट्ट इज अ फैंटास्टिक होस्ट, अपने वो इनपुट देते हैं, जोक कर रहे थे, बड़ा मजे का शो था वो भी। आई थिंक वो एक्सप्रेस पे चलने वाला, तो भी उसकी कोई एपिसोड हमारी वाली भी आएगी, अम्मा और मेरी वाली, उसका पहले वेट कीजिएगा, उसको थोड़ा प्लग इन करके बीच में, क्योंकि गेम से पहले थोड़ी सी बातें थी, मतलब कि फवाद बिल्कुल he went straight into the game। I don't think this is the complete thing, we'll have to wait and watch, ये कुछ एक शो पूरा आएगा probably। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, I think आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 2। we want to see more of Fawad though। Yeah, we love Fawad Khan, yeah, he's a star, yeah, he is the biggest star that we have, star खत्म, the superstar, हाँ, the mega star, बस the ultra star, the global star। I hope I short mind very mega mind। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 2 की तरफ। पोस्ट नंबर 2 है अबाउट अ बर्थडे बैश जो इस वीक हुआ, सुपर क्यूट, so cute। एमर मुनीब की छोटी सी बेटी का बर्थडे बैश हुआ। छोटी सी बेटी का पहली बर्थडे थी ना? अच्छा तो मैंने कहा छोटी सी बेटी, मतलब पहले बेबी पहली बर्थडे थी ना? सो क्यूट, सब बहुत क्यूट लग रहे थे, बड़ी मजे की थी कि एक प्ले लैंड में था और प्रॉपर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि ना कि पता नहीं बड़ी फेस्टिव वाइब्स थी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी फोटो से ना। मुझे इस तरह की थी बड़ी पसंद है। हारने की भी एक प्लेलैंड में हुई थी, बट मुझे आई रियली लाइक अभी भी स्टेज में खाने की कराची बड़े प्लेलैंड जैसे पता बड़ी कूल से। मैं भी कभी कराची आऊंगी इस प्लेलैंड के लिए, तो मुझे बहुत क्यूट लगी। सारा फलक थे, शहजाद शेख, यासिर हुसैन, यासिर शाह शेख मैंने देखी नहीं पिक्चर्स, और कौन था यार, काफी लोग थे, मोस्टली फैमिली मोहम्मद शेख थी, उनकी फैमिली की ज्यादा पिक्चर्स थी। मैंने जब हैश निदा और यासिर भी थे,
है। अच्छा प्रॉपर ना कोई ऐसे कवरेज एज सच आई थिंक पिक्चर इधर उधर आई हैं तो ये सीन हुआ था। लेकिन इस बर्थडे को देख के मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को छिपाते हैं ना, अब मैं समझ गया हूँ क्यों छिपाते हैं, और छिपाना बनता भी है। या कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े इतने गंदे किस्म के कमेंट्स थे बर्थडे को लेके, तो हमने गैलरी पोस्ट भी करा था बर्थडे को लेके, इससे को लेके वगैरह वगैरह बोलते हैं, बट लाइक उन्हें बेटी अमल को तो कुछ नहीं कहा। वो इतने शुगर विशियस लोग अभी नहीं है हमारे मुल्क में, हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार एक बर्थडे और थी, एक बच्ची की बर्थडे है, इसमें आई डोंट नो ये थीम ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो भैया आप आके कर लो, इतना दिल है आप कर लो, तो कोई जरूरत नहीं थी चीज की। लोगों को तो बस कुछ चाहिए होता है बोलने के लिए फजूल में। मतलब मेरा एक छोटा सा कहना है कि अगर आपके कमेंट से आपको लगता है ना कुछ दुनिया में फायदा होगा, कोई इनपुट आप दे रहे हैं, बेशक वो बुरी भी है और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, आप जरूर दें। एनी एक बेहूदगी फलाना गंदगी की कोई जरूरत नहीं है, है ना। Exactly. आप लोग आपसे पूछे जैसे हमने बिग बॉस का पूछा था करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह कुछ पूछे तो आप अपना जितने मर्जी एक्सट्रीम किस्म का क्रिटिसिज्म दे, आप बताएं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे रैंडमली हर चीज को पकड़ के बोली जाना। और यहाँ पे एक और बात भी है कि अगेन खबीज फुप्पो एक पेज है, उनके मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है, उन्होंने एमन ने एक बंदे को क्लैप, एमन या मिनाल ने किया था क्लैप बैक, आई थिंक एमन ने किया था। एमन ने जवाब दिया, उसके किसी हेटर ने कहा ना कि ऐसे ऐसी बड़ी पेंडू वाइब है, ऐसा उसका था गंदी वाइब है, मतलब वो डेकोरेशन के बारे में, तो उसने कहा कि भाई आप बता दे क्या कूल वाइब होती है, क्या अच्छा होता है। तो खबीज फुप्पो ने कहा था देखिए अगर आप लोग बुरे कमेंट करने वालों को इंगेज करेंगे तो आप तो एक तरह ये मैसेज दे रहे हो ना कि जो बुरा कमेंट करेगा उसको मैं रिप्लाई करूंगी और जो अच्छा करेगा उसको मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, तो बुरे वालों को इग्नोर करें। जोया नासिर टॉट मी दिस, जब मुझे एक दो हेट कमेंट शुरू में बहुत आने लग गए थे जब कपड़ों को लेके, एक जो मेरे टॉप का हुआ था, तो मुझे जोया ने कहा था मैं हमेशा पॉजिटिव को हाईलाइट करती हूँ ताकि नेगेटिव वाले मैं भी कहता हूँ कि गंदे वालों को तो आप इग्नोर करें, हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करें, उनको जवाब दें, वरना अच्छा वालों को उठाएं ताकि और लोग अच्छे कमेंट करें। अभी हम मैसेज दे रहे हैं कि जो बुरा करेगा मैं उसको एंगेज करूंगी, तो हाँ फिर बुरे वाले और आते हैं, चलो हमारा नाम तो आएगा, मैं तो होंगे, तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 3 की तरफ, जो है अबाउट फिरोज खान। फिरोज खान ने HSI की लाइव शो में जाकर कहा कि टिकटॉक है कैंसर, इसको कर देना चाहिए बैन। अच्छा फिरोज ये बात पहले भी कर चुके हैं कुछ महीने पहले, जब याद है वो एक नाउज़बिल्लाह एक वीडियो आई थी कब्रिस्तान में, एक लड़की ने बनाई थी टिकटॉक वाली, और एक किसने कायदे के मिज़ार पे जाके डांस किया था, तब फिरोज खान ने कहा था टिकटॉक इज कैंसर, इट शुड बी बैंड, और काफी लोगों ने एग्री किया था। अब दोबारा फिरोज खान ने यही बात किया। अब फिरोज खान का कहना था कि भाई एक उन्होंने कोई वीडियो देखी टिकटॉक पे, कोई बच्चा था, वो नहीं वीडियो टिकटॉक पे नहीं देखी उन्होंने, एक सुनी बात कि बच्चा कोई ट्रेन के आगे बनाने की कोशिश करता, वो मर गया। लेकिन यहाँ पे मेरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुझे एक बंदी ने मैसेज किया कि लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं, फोन चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं, तो बेसिकली फोन यूज करना ही गलत है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टिकटॉक, वैसे भी रैंडमली सेल्फी लेने जाते हैं पहाड़ों पे, ये भी बड़ी वाकयात सुनने में आया है। क्या क्या बंद करोगे, तो आपको खुद एक सेंस होनी चाहिए बंदों को कि आपने किस तरह यूज करना है, आपने सेफली यूज करना है, तो आपको कोई ऐप बैन नहीं करनी चाहिए। मुझे टिकटॉक के बहुत फायदे नजर आते हैं। टिकटॉक के बैन में मेरे मतलब कि ना मैं थोड़ा सा डिवाइडेड हूं, मैं नहीं हूं, आई डोंट वांट इट बैन। अच्छा मैं अपने दोनों पॉइंट्स, तो मैंने दोनों पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है भाई कि अगेन सेल्फीज वैसे भी मसले मसाइल होते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, उसको मिसयूज भी कर रहे हैं, उसको अच्छा यूज भी कर रहे हैं, तो कई प्लेटफॉर्म गंदा बुरा नहीं होता। आपको खुद पता होना चाहिए आपने कितना यूज करना है, कितना टाइम देना है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस जो कहते हैं कंटेंट क्रिंज तो भी हर जगह क्रिंज आता है। आपको इंस्टा पे नहीं नजर आता होगा, आप ढूंढें आपको उस तरह का मिलेगा। टिकटॉक ये थोड़ा प्रमोट कर देता है, अजीब अजीब वीडियो लोग लाइक करते हैं, आप लोग ही लाइक करते हैं, फिर वो वीडियो ऊपर आती है। आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो कहीं नीचे ही रह जाएगी। आप अच्छे कंटेंट को लाइक करें, आप नहीं करते। और फिरोज खान ने ये बात भी की कि भाई ये टेम्पररी इनकम है, ये कोई परमानेंट इनकम नहीं है, तो आई बिलीव कि वो तो हर जगह ऐसी है, यूट्यूब पे भी इस तरह ही है। अल्लाह पाक देने वाले हैं, कुछ नहीं पता था टिकटॉक एडलेट से बंद हो जाते हैं, उनके इतने फैंस हो गए, इंस्टाग्राम पे आ गए हो, इंस्टा से कमा सकते हैं, ब्रांड से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो कहीं तो वही कह रही हूं कुछ भी हो सकता है। तो आप एक कोरोना ने सबको बंद कर दिया, सब घर बैठे हुए थे, खत्म, तो हर चीज अल्लाह के हाथ में, कुछ हो सकता है, तो ये टेम्पररी परमानेंट बात तो है ही नहीं। बट हाँ फिरोज की जिस बात से मैं एग्री करता हूँ, ईमान मुझसे एग्री ना करें, टिकटॉक बैन थोड़ा सा मैं बताता हूँ मेरे मुताबिक उसमें मसला क्या है। यार टिकटॉक में बहुत ज़्यादा यूथ है, बहुत बच्चे बच्चियां हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से तवज्जो हट के इस तरफ जा रही है, जो गलत बात है। मुझे याद है एक एलन शो पे वो दो बच्चे आते हैं थी, वो सफिया ग्रेस, वो जो गाना गाती थी निकी मैच, सुपर बेस गाना था जो, हाँ बुम इसका जो मेन आता है इसमें, जो ब्रिज में आता है सुपर बेस। खैर तो उसमें जब निकी मैच आई तो उसने बच्चों का था, तुम लोग बहुत कमाल गाती हो, आई लव यू गाइस, तुम लोग स्टार्स हो, लेकिन स्कूल फर्स्ट, पढ़ाई फर्स्ट, सब कुछ सेकेंडरी। लेकिन टिकटॉक के जरिए मैं जो देख रहा हूँ, जो कल्चर पाकिस्तान में आ रहा है, स्कूल भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, ये वन पे है। इसके दो मसाइल हैं। फर्स्टली बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं,
एजुकेशन, डिग्रीज, और आई फील अगली जो हमारी जनरेशन आएगी वो ये जॉब्स जो सारी हैं बहुत जरूरी हैं, हर तरह की जॉब्स होती हैं, ये कौन करेगा? अगर हर कोई टिकटॉक पे आके नाचने लग जाएगा तो ये कौन करेगा? और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो बच्चे अब टिकटॉक पे आ रहे हैं, जो उनकी एक इन्फ्लुएंस बन रही है, और जो उससे छोटे बच्चों को जो पैगाम दे रहे हैं अपने वीडियोस के जरिए, आई एम सॉरी, बहुत ही जहालत में देखता हूँ, वेरी अनकल्चर्ड, वेरी अनग्रूम्ड, बातों की समझ नहीं है, क्या बातें फैला रहे हैं, क्या मैसेज फैला रहे हैं। अगेन, आपको पढ़ के तालीम से आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको दुनिया की समझ सूझबूझ आती है। तो अगर आपने इतना नहीं उसको हासिल किया, आप आगे जाके वही बातें फैला रहे हैं, तो आई जस्ट फील ये बहुत ही गलत से गलत जाते हैं। तो इस सेंस में आई फील बैन होना नहीं चाहिए। सॉरी मान, मैं खत्म कर दूं पॉइंट को, रेगुलेट होना चाहिए कुछ, आई डोंट नो कैसे, बट ये गलत है कि बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। हर कोई टिकटॉक पे जाके स्टार बनने के चक्कर में कि इजी मनी है, पैसे कमाऊंगा, स्टार बनूंगा। बहुत लोग स्टार नहीं भी बन रहे, 2 लोग फेमस हो रहे हैं तो 200 लोग हैं जो फेमस नहीं हो रहे, वो लगे हुए इसके अंदर। बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। आगे एक पॉइंट के बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको अपना फ्यूचर इसमें नजर आता है, आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, मॉडलिंग में जाना चाहते हो, बेसिक एटलीस्ट हो कि आप बोलना आपको आना चाहिए, इतना आप 14 साल के बच्चे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ ना, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैंने ए लेवल्स के, उसके बाद आई डिडंट गो टू यूनिवर्सिटी। मैं अपना मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी, मैंने जो अपना प्रॉपर लिखा था कि मैंने क्यों नहीं गई, आपको अपना रीजन दूंगी। तो आप एक बेसिक आपने ए लेवल्स पे किया ना, आपने प्रॉपर एक, बोल रही हूँ ना, बेसिक एजुकेशन हो कि आपको एटलीस्ट पता आप बोल क्या रहे हो, कि आई थिंक आई एम ग्रूम्ड इनफ टू टॉक अबाउट स्टफ। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी रही टिकटॉक की बात, मैंने भी वो नेटफ्लिक्स पे देखी थी, द सोशल डिलेमा। तो मैं उसमें देख रही थी कि बेसिकली सोशल मीडिया ही कितना टॉक्सिक है, और सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, किसी भी चीज़ का इतना यूजेज नहीं होना यूजेज नहीं होना चाहिए। तो आप एक टाइम रखेंगे, आपका स्क्रीन टाइम कितना, और ये फैमिली को करना पड़ेगा, ये बच्चे नहीं करेंगे। आपको घर में एक रूल रखना चाहिए। मोमिन के लिए मैं रूल रखना चाहती हूँ कि मोमिन हर टाइम फोन पे होता है, इसका फोन ले लें, डिनर के टाइम फोन नहीं हो, फोन पे लगा होता है, हर टाइम फोन लगा होता है, गैलेक्सी यूज कर रहा होता है। तो ये क्या एक्सक्यूज हुआ? तो वो कहेंगे हम टिकटॉक पे हम अपना कर रहे हैं काम। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, 1 घंटे के लिए यूज करें, इतने के लिए यूज करें, उससे ज्यादा नहीं। और 1 घंटा भी बहुत ज्यादा होता है। एक अच्छी बात मैं पॉइंट करना चाहूंगा, ये कि टिकटॉक ने उन लोगों को आवाज दी है, बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है, जिन लोगों को शायद पहले, अगेन इंस्टाग्राम वाज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एस्थेटिक्स प्रॉपर ऐसे, टिकटॉक थोड़ा रियल है सेंस में कि हानिया केम थ्रू टिकटॉक। तो यू कैन सी कि आप एक्टिंग क्यों जानना चाहते हो। डब स्मैश टिकटॉक इज द सेम थिंग। तब टिकटॉक नहीं था, डब स्मैश था। टिकटॉक के थ्रू अलीजे शायद टिकटॉक से, अलीजे है ना नाम? हाँ, अलीजे शायद टिकटॉक से हो। काफी लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ, अब मूविंग ऑन, किसी और टॉपिक पे चलें। बहुत डिटेल्ड बात होगी एक बार इसको एंड करना चाहता हूं। अच्छा, मैं तो इसको मेन टॉपिक करना चाहता, मान गई थी, नहीं था, कहने को नहीं है, बट बहुत कुछ कहने को था। बस मैं ये बात कहना चाहता है, जो लोग टिकटॉक को क्रिंज और गलत कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक क्लासिस्ट ओपिनियन है कि आप लोग चाहते हो कि एक क्लास जो नीचे है, जो शायद आपके दिमाग में था कि वो एक ही काम के लिए बनी, अगर वो लोग उठ के अपनी मेहनत से कंटेंट अच्छा बना के ऊपर आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनका एक पूरा एक रोजी चल रही है, तो उससे आपको मसला है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सब कॉन्शियस ये भी है कि भाई ये लोग इधर थे, ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, वो लोग क्यों ना आए, उनको भी हक है, हर किसी को हक है आगे से आगे बढ़ने का, बट एक कंट्रोल, एक रेगुलेशन के साथ। I feel as if ये लोग इनसिक्योर हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं। ये देखो टिकटॉक बनाए, टिकटॉक में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। मैं जब ट्राई कर रही होती हूँ, लोग तो जगह बदलते हैं, आउटफिट्स ऐसे मैं तो कभी भी नहीं, जो स्टाइल वीडियोस आ रही होती है 3 आउटफिट्स 1 सेकंड में, मैं तो कभी अपने 3 आउटफिट्स आया ना करूँ एक वीडियो के पीछे। तो बहुत मेहनत लगती है। अगेन थोड़ा मुश्किल है इस पे, क्या बैन होना, बैन में से कुछ भी होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। हाँ, एक कोई प्रॉपर, ये आई डोंट कैसे, बट कुछ होना चाहिए। फेसबुक को भी करो, फिर इंस्टा को भी करो, फिर यूट्यूब को भी करो, फिर सबको करो, फिर आगे बढ़े मान। हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 के बारे में, जो है अबाउट अमीना खान। अमीना खान ने इंस्टाग्राम पे, ईमान थोड़ा आप लाइट मुझे देखने दो वो पोस्ट। अमीना खान बेसिकली अर्तुगरुल का वो कौन, अर्तुगरुल में एक कास्ट मेंबर पाकिस्तान आए हुए हैं, काफी लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। लोग भी पीछे हर एक्टर के नीचे लिख रहे थे, जाओ जाके उन्हें वेलकम करो। तो अमीना ने ये गलत किया कि अमीना को एक डीएम आया था, अमीना ने स्टोरी पे लगा दी कि मुझे वेलकम नहीं करना। मर्जी मान, तो अमीना को बताने की जरूरत नहीं है, अब मेरी मर्जी, मुझे किसी को नहीं मिला, मैं बताऊंगी क्यों। अमीना वाज अपसेट कि भाई, मतलब कि मेरे वो, उसने कहा था मेरी फूफू का बेटा है। हाँ, आई थिंक यही बोला था, और लोग ऑफेंड हो गए। तो अमीना खुद ही इस तरह की बातें लिखती हैं। अब एक बंदा, आप समझो कोई पसंद करते हैं। मुझे अमीना की बात में से पता गलत ऑनेस्टली नहीं लगी थी। अमीना के पॉइंट था कि भाई मैं मेरे फूफू का बेटा मैं से कैसे वेलकम करूं, मतलब समझ रहे हो। हाँ, अमीना ने लिखा था, आई एम वेलकम टू हिम एंड मे ही हैव अ ग्रेट टाइम विद यू हिज फैंस, बट व्हाई वुड आई डू दैट। मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, नो ऑफेंस टू एनीवन। तो उसके बाद किसी ने आगे से लिख दिया था कुछ और कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बाहर से बंदा आता है, अगर कोई इवेंट अरेंज होता है, कोई मीट एंड ग्रीट होता है अरेंज, कोई कराती है, तो लोग सब जाके वेलकम जरूर करते हैं, बट अब जाके वो क्या करे, वेलकम करे उन्हें, तो वेलकम नहीं करे तो उनको
स्टोरी भी नहीं बनती थी, वो बस कुछ भी ना करती, ठीक है, उन्होंने कहा था अगर इतना कहना चाहती कहती मैं क्या करूँ, मैं जाके क्या ही बात करूंगी, मेरा कोई लिंक नहीं बनता, दैट इज इट। कोई मुझे बोलेगा जाके वेलकम करो, मैं कहूँगी मैंने अर्तुगरुल नहीं देखा, मैं क्या ही वेलकम करूंगी, आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह अब एक टोन होती है। और आई हैव सीन मीना बहुत ज़्यादा क्लैप बैक करने लगी है, बहुत ज़्यादा लोगों को। मैंने कोई देखा था स्क्रीनशॉट, किसी ने कहा था लंडे की एक्ट्रेस हो, तो उसने बोला था हाँ लंडे की ऑडियंस है तो मैं लंडे की एक्ट्रेस हूँ, तो वो प्रॉपर हर किसी को इस तरह कमेंट्स करिए। और फिर ऑब्वियसली शी फील बैड क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हेट और फैलाते रहेंगे क्योंकि वो खुद भी क्लैप बैक कर रही हैं। तो आई फील एज इफ नहीं, आपको सोशल मीडिया पे नोट नहीं करना चाहिए जो हेटर्स होते हैं, आप उनको बस इग्नोर करो। हाँ, अदर साइड के एक्टर्स भी इंसान होते हैं, वो भी ऑफेंड सॉरी वो भी अपसेट हो जाते हैं कि भाई अगला बंदा उन्हें हेट आ रहा है। तो अगेन इट्स अ टू वे थिंग कि आप उनको इग्नोर करें और आप लोग भी उन्हें गंदा करें, लेकिन वही पुरानी बात है जस्ट बी बिट मोर काइंड। मैं खुद भी मुश्किल से सीख रही हूँ, मुझे भी किसी ने किसी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था कि आप जैसी बंदों की वजह से रेप होता है, पता नहीं क्या होता है, जबकि मेरी पिक्चर में कुछ था भी नहीं। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, तो मैंने भी अपनी स्टोरी पे लगा दी। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ मुझे इस तरह के लोगों को हाइप नहीं देनी चाहिए, या शायद देनी चाहिए। मुझे कुछ लोग कहते थे अच्छा किया, अब इस तरह के लोग आइंदा सोचेंगे आपने उन्हें एम्बैरेस किया, कुछ किया। कुछ लोग कहते नहीं मिस करो, इग्नोर करो। तो बहुत ही एक ट्रिकी स्लोप है कि आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, बाहर से बहुत एक्टर्स, बहुत स्पोर्ट्समैन, बहुत लोग पाकिस्तान आते रहेंगे इंशाल्लाह, तो हर किसी को वेलकम नहीं करेगा। आई फील बैड फॉर मीना को पर्सनल अटैक्स आने लगे कि अब वो अपना आपको पाकिस्तानी मानती हैं और इतना कुछ पाकिस्तान के लिए करें, लोग कहने लगे तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम बाहर जाके काम करो। इंडिया काम करने को तरसी हुई है, तो उन्होंने भी अपने पूरी फिल्मोग्राफी शेयर की, पूरा शेयर किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेरा डेब्यू इंडिया से हुआ था, बॉलीवुड में हुआ था। एग्जैक्टली। तो मतलब कि आप क्यों इस तरह कह रहे हो, एक बंदा आके इतना कुछ कर रहा है आपकी कंट्री में आके, इतना नहीं, इट डजंट मेक सेंस। वो ड्रामे कर रही हैं, वो पाकिस्तान को बढ़ाना चाह रही हैं। अर्तुगरुल अच्छा है, सब कुछ है, बट वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे से पैसे लेके अपने पास जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पता मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो उनके बजट्स मिल रहे हैं बाहर, उनके शूट्स वगैरह बड़े वो क्रेजी बजट्स हैं, इतने बजट उन्हें मिलते हैं, हमारे एक्टर्स को इतने मिलते हैं। हमारी एक्टर्स के हमारी बार भी ब्लॉग्स के बाद जब कैंपेन्स करने होते हैं, बजट नहीं है, आप इतने में कर लेना, पैसे नहीं है, मैं तो कहता हूं जाएं फिर आप। हाँ, ये दिस इज सो सैड। अब हमारी बारी बजट नहीं है, उनके बारी करोड़ों निकल आते हैं। यहाँ पे यासिर वाली बात सही थी, एसरा बाजी हैं जो यासिर जैसे एसरा बाजी कहते हैं ना, मेरे हाल से नहीं, एसरा विलेक है बेसिकली, उन्होंने सस्ते में तो काम नहीं किया होगा, उन्होंने अच्छे खासे अमाउंट चार्ज की होगी, एंड शी इज इंटरनेशनल स्टार, तो खैर उन्हें काम दे, बिल्कुल दे, लेकिन अपने वालों को काम दिए ना, अपने वालों को भी दें, नीचे ना दिखाएं, एटलीस्ट सेम लेवल का रखें। आप हमारे वालों को कूड़ा ही समझने लग गए। फ्री मार्केट, यू कैन चूज हूएवर यू वांट टू चूज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज अगर वहां पे पैसे निकल सकते हैं तो पैसे यहां पे भी निकले, है ना। हां, अपने स्टार्स को बढ़ाओ, ऊंचा करो, खुद ही स्टार्स बनाओ, आगे बढ़ो। आई थिंक लास्ट पोस्ट बढ़ते हैं, पोस्ट नंबर 5, जो एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है। बेसिकली शर्मीन उबैद चुनॉय डायरेक्ट करने जा रही हैं मिस मार्वल की सीरीज। अच्छा, मार्वल पे मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम है, तो मैंने जो पढ़ा मुझे इतना समझ लगा, बेसिकली ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की की कहानी है, तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये पहले एक फिल्म बनी थी इसके ऊपर, बट फिल्म शायद पॉज पे है या आगे जाके बनेगी, बट अभी वो एक सीरीज बना रहे हैं इस पे। तो शर्मीन उबैद इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और 2-3 और भी हैं। इस एपिसोड जो होता है ना कि एक एपिसोड कोई करता है, एक एपिसोड कोई करता है, तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। और मज़े की बात यह है कि मिस मार्वल जो है वो फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड कि वो जो उनकी जो फिल्में बन रही है ना, आगे जो फेज 4 आएगा, तो ये साथ कंपेनियन सीरीज ऑफ शॉर्ट्स होगी, जो कहानी यहाँ पे बड़ी होगी, वो कहानी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बड़ी मज़े की मुझे चीज़ लगी कि टीवी फिल्म का जो ना एक तरह से एक यूनियन हो रहा है, और बड़ी खुशखबरी की बात हमारे लिए कि शर्मीन उबैद पहले ऑस्कर तो जीत चुकी हैं, अब वो एक इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रही हैं, तो इट्स बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और एक दरवाज़ा खुला है, इंशाल्लाह और दरवाजे खुलेंगे हमारे टैलेंटेड लोगों के लिए, हमारे क्रिएटिव्स के लिए। उससे पहले भी हमारे कुछ लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, नाम सुनने में आते हैं, जो पीछे ग्राफिक्स वगैरह में, एनिमेशन में काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह वी होप टू सी मोर सच पीपल, है ना। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा कि अलीज़े शाह और नुमान समी का ब्रेकअप हो गया क्या। ये सवाल आई थिंक काफी देर से लोग पूछ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आए थे इसके बारे में। यार इस तरह की बातें ऑब्वियसली उनसे पूछ तो नहीं सकते भाई आपका ब्रेकअप हो गया, क्या सीन है, लेकिन इनके केस में अगेन इट वाज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इन्होंने उसको अनफॉलो कर दिया। इनके नाम भी कुछ होते थे, मुझे याद है कुछ बनी और पता नहीं लेडी बर्ड, पता नहीं ऐसा कुछ। सबसे बड़ा क्लू अलीज़े की जो पिक्चर थी, जो उन्होंने लिखा आई एम बोर्न अगेन, और जब भी कोई बंदी कलर चेंज करती है तो ये एक साइन होता है कि अब वो मूव ऑन करना चाह रहे हो, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रही है। पाकिस्तान में तो जब फॉलो से अनफॉलो हो, आप समझ जाएं ये क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है ऑफ अ ब्रेकअप और लड़ाई हो, हर चीज में बचता है। किसी एक्टर की लड़ाई देखना, फॉलो करें। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जो नहीं पता लगने देते, जो बहुत कम ही होते हैं। कौन होते हैं? होते हैं कुछ लोग,
आई डाउट पता लगे होते हैं मैंने सब लोगों को देखा अनफॉलो किया, हमारे एक्टर्स एक खेल होता है उनका, अनफॉलो करें, अनफॉलो करें, अनफॉलो फॉलो फॉलो आगे बढ़े फिर। फॉलो। हाँ तो इनका ब्रेकअप हो गया अनफॉर्चुनेटली, ऑफिशियल नहीं हुआ, लेट्स वेट फॉर देम टू मेक आई थिंक जितने दे वर लाइक वेरी यंग, तो हाँ और कोई सीन यार ऐसे होता रहता है ब्रेकअप जिंदगी में, कुछ नहीं वो आई थिंक वो 20 साल की वो है और लड़का भी थोड़ा 23 टाइप का ही होगा मेरे ख्याल से, मतलब वेरी यंग, मुझसे छोटे ही हैं, तो अभी लाइफ में बहुत कुछ आना है, छोटे हैं दोनों, आई फील ओल्ड। लीजे में से छोटी है, तो छोटी अगर 20 है तो लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हर कोई छोटा 25 से छोटा ही होता है, मैंने हो जाना 50 का भी हो जाना, इन्होंने 20 ही रहना सबने, तो ये तो खैर ऐसी कहानी चलती रहेगी। Anywho, आई एम श्योर कभी ऐसा होगा जो मुझसे लोग बड़े थे वो मुझसे छोटे हो जाएंगे ना, ये भी वक्त आने वाला जल्दी लग रहा मुझे, होगा ना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोगों ने पूछा कि सहीफा कभी ऐसा कोई ड्रामा करेंगी जिसमें वो हंस रही हो हर टाइम, रो रो रो। ये तो मेरा भी सवाल है सहीफा के लिए, सहीफा कब आप हमें हंसती हुई नजर आएंगी, कब आपके जो आंसू हैं ये मुस्कुराहट में बदलेंगे? तो हमने इसी सवाल का जवाब सहीफा से लिया और सहीफा ने हमें बताया कि अस्सलाम वालेकुम मुंशी, क्या हाल है? मेरा बहुत ज़्यादा प्यार देना अम्मा को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और तुम लोगों के शोज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक ये वो एक सवाल है जो मुझसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है। मैं जब भी कहीं बाहर होती हूँ और अगर मुझे कोई फ़ैन मिलता है तो वो मुझसे यही पूछता है कि आप कब ये रोने वाले ड्रामे करना बंद करेंगी? तो मैं कहती हूँ कि जब आप लोग मुझे रोते हुए ड्रामास में पसंद करना छोड़ देंगे, क्योंकि फॉर सम ऑड रीज़न मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को लगता है कि मैं बहुत नेचुरल रोती हूँ, जिसकी वजह से ये चीज़ ऑडियंस को बड़ी क्लिक करती है और वो रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जिनमें मेरे कैरेक्टर्स बड़े सैड होते हैं, बट आई वुड रियली वांट कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स अब ना करूं, बिकॉज आई थिंक आई एम क्वाइट डन विद इट। एक दो और स्क्रिप्ट्स मुझे ऑफ़र हुई हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिन पे बात चल रही है, और एक की शूट पे मैं बहुत जल्द जाने भी वाली हूँ। उसका कैरेक्टर ग्लैडली इस बार रोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही हैप्पी कैरेक्टर है और शायद ही कोई पूरे प्रोजेक्ट में कोई एक आध दफ़ा, इट्स नॉट कॉमेडी, बट पूरे प्रोजेक्ट में कहीं कहीं पे एक दो जगह हैं जहाँ पे शायद कुछ हल्का फुल्का रोना है, वरना उसके अलावा इट इज़ गोइंग टू बी अ फन प्रोजेक्ट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वुड वांट कि लोग उस प्रोजेक्ट का एक्चुअली में वेट करें। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा शो एंड पे पहुंचता है। आपके पास कोई सवाल है तो #What'sThe411 लिखिए जरूर कमेंट करें यूट्यूब पे। कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner। ईमान को फॉलो कर लें, मुझे खुद के ईमान मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मोमिन को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, मैसेज नहीं कर सकते और कर सकते हैं, लेकिन अब यूट्यूब पे कमेंट करें ताकि इजीली देख सके बंदा। मैं सोची मैं नेक्स्ट टाइम स्टोरी लगा लूं एक शूट से एक दिन पहले कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बता दो ताकि मैं इजीली सारे पढ़ लूंगी। I'll try that। खैर आप हमारा शो देखते रहें और देखते रहें What's the 411।